उधर कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने का बना लिया प्लान, लेकिन ये प्लान भी फिसड्डी साबित हो जाएगा। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस के संबंध और देशद्रोह के घिराव में कांग्रेस ने एक नया मोर्चा खोला है और ये मोर्चा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए खोला है। लेकिन ये स्थिति पैदा क्यों हुई वो भी मैं आपको बता देता हूं। कल जब सदन में जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस के नेताओं के संबंध की बात चली तो खड़गे साहब ने बोल दिया कि सदन में अगर नेता उपस्थित नहीं है तो फिर उसके खिलाफ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उस पर सभापति ने उनसे सवाल पूछ लिया, जगदीप धनखड़ ने उनसे सवाल पूछ लिया कि कौन उपस्थित नहीं है, और फिर सुधांशु त्रिवेदी को बोलने के लिए कह दिया। फिर सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल दागे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को जमकर घेरा, जिसके बाद से जगदीप धनखड़ को हटाए जाने के लिए कांग्रेस ने कवायद शुरू कर दी है। लेकिन क्या कांग्रेस इस मामले में सफल होगी? आइए आपको यह भी बताता हूं। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे ने सोमवार को राज्यसभा में इतना जोर पकड़ा कि कांग्रेस को सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर होना पड़ गया। जगदीप धनखड़ और विपक्षी गठबंधन इंडिया घटक दलों के बीच तल्ख रिश्तों के बीच कई विपक्षी दल उन्हें उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संबंधी नोटिस देने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी कि सूत्रों का कहना भी है कि ये कदम बहुत जल्द उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विपक्षी दलों ने नोटिस देने के लिए अगस्त में ही जरूरी संख्या में हस्ताक्षर ले लिए थे, लेकिन वे आगे नहीं बढ़े क्योंकि उन्होंने धनखड़ को एक और मौका देने का फैसला किया था। लेकिन सोमवार के उनके आचरण को देखते हुए विपक्ष ने इस पर आगे बढ़ने का फैसला लिया। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अगुवाई कर रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा कई अन्य विपक्षी पार्टियां इस कदम का समर्थन कर रही हैं। जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव न सिर्फ तैयार है बल्कि 70 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति भी दे दी है। हालांकि विपक्ष के इस वार का असफल होना तय माना जा रहा है क्योंकि सिर्फ एनडीए के पास ही राज्यसभा में 115 से ज्यादा सांसद हैं। ऐसे में विपक्ष कितना कामयाब होगा ये आपके सामने एकदम खुली किताब है। अब ये देखना दिलचस्प होगा। और बताया जा रहा है कि विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि सभापति का आचरण अस्वीकार्य है। वो बीजेपी के किसी प्रवक्ता से ज्यादा वफादार दिखने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा में सोमवार को सत्ता पक्ष एवं विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर भारी हंगामा किया, जिसके कारण उच्च सदन की कार्यवाही तीन बार जो है वो स्थगित कर दी गई और अपराह्न करीब 3:10 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे राजग भी कहा जाता है, उसके सदस्यों ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर विदेशी संगठनों और लोगों के माध्यम से देश की सरकार तथा अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। लेकिन अगर अब कांग्रेस चाहेगी भी कि जगदीप धनखड़ को हटाया जाए, तब भी वो बिना एनडीए के संभव नहीं होगा। उनको एनडीए का साथ चाहिए ही होगा जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए, और बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो। देखिए, ये कारण ऐसा, ये जो सिनेरियो बनके तैयार हुआ, ये हुआ भी इस वजह से क्योंकि जगदीप धनखड़ ने केवल एक सवाल पूछ लिया और जगदीप धनखड़ बड़े ही सख्त रहते हैं और जब भी घिराव होता है कांग्रेस कोई ना कोई नया पैंतरा ढूंढती है कि कैसे भी करके इनको शांत करा लिया जाए। जगदीप धनखड़ के आपने कई सारे ऐसे वीडियोस भी वायरल होते हुए देखे होंगे जिसमें वो नेताओं को डांट देते हैं और जो जिस पद पर वो आसीन बैठे हुए हैं उसकी उनको पावर भी बताते हैं कि आप उनसे कैसे बातचीत कर सकते हैं, कैसे नहीं। कल मगर जो मामला हुआ राज्यसभा में, उसके बाद से कांग्रेस बहुत ज्यादा घेराव में है और उसी घेराव का ये नतीजा नजर आ रहा है कि जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आएगी। लेकिन ये भी उनका दांव जो है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उनके पास उतनी संख्या नहीं है, उनके पास उतने सांसद, राज्यसभा सांसद नहीं है कि वो उनको हटा पाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस की झुलझुलाहट वाकई जगदीप धनखड़ के ऊपर उतरेगी या फिर इस बात का जो जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी के संबंधों को दिखाया जा रहा है उस पर वो कोई नया अपना एक फॉर्मूला लेकर आ पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो ये दिमाग लगा रही है, क्या ये सवालों में घिरी कांग्रेस की झुलझुलाहट है? आप अपनी राय में कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।